देख रहे हैं आज के जमाने में भी ऐसी देवी जैसी सास है। बड़ी भाग्यशाली हूँ मैं जो मुझे ऐसी सास मिली। इन्होंने तो हमसे दहेज की कोई मांग ही नहीं रखी। आज के समय में ऐसी लोग भी हैं जो बहू से दहेज नहीं लेते। ये तो काफी अच्छा विचार है आपका। हमें तो इनकी वीडियो बनानी चाहिए। आप तो रातों रात वायरल हो जाओगी। इस मयूरी की वजह से बाइक भी आते आते रह गई। अगर बाइक इन्होंने दे भी दी तो मैं शर्म के मारे रख नहीं पाऊंगी। लोग क्या कहेंगे। बस एक बार इसे बहू बनकर आ जाने दो, फिर मैं बताऊंगी। क्योंकि बहू 1 नंबर ही है तो मैं इसकी सास 10 नंबर ही हूँ। ऐसे ही वक्त गुजरता है और आज मयूरी की शादी का पूरा हफ्ता बीत जाता है और आज मयूरी की पहली रसोई की रस्म होती है। मयूरी बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई की रस्म है तो तुम दाल चावल आलू का चोखा बैंगन की सूखी सब्जी बना लेना। लेकिन हाँ, सब कुछ आधे घंटे में बनकर तैयार होना चाहिए। लेकिन मम्मी जी, इतना सब कुछ आधे घंटे में कैसे बनेगा? कम से कम 1 घंटा तो चाहिए। वो मुझे नहीं पता बहू, ये हमारे घर की रस्म है कि नई नवेली बहू इतनी ही देर में खाना बनाती है। अब देखते हैं कि तुम इस रस्म को निभा पाती हो या नहीं। देखती हूँ ये अब कैसे अपना दिमाग चलाती है। माँ जी, सब पता है मुझे। ये सब आप मुझे नीचा दिखाने के लिए कर रही हो, लेकिन मेरा नाम भी मयूरी है। मयूरी घर में आती है और सबसे पहले चावल धोकर एक बड़े से पतीले में डाल देती है। तो वहीं उसी पतीले के अंदर गिलास रखकर उस पर एक कटोरी रख देती है जिसमें मयूरी दाल धोकर डाल देती है और एक साथ ही दाल चावल बनने के लिए चूल्हे पर रख देती है। अब जल्दी से बैंगन और आलू यहाँ चूल्हे के नीचे डाल देती हूँ। आंच में अच्छे से भुन जाएंगे। कुछ देर में एक साथ मयूरी के दाल चावल तैयार हो जाते हैं और अब कढ़ाई में मयूरी तड़का लगाकर दाल छोंक देती है। तो वहीं दूसरी तरफ आलू और बैंगन भी अच्छे से भुन जाते हैं। दाल चावल तो तैयार है, आलू भी अच्छे से भुन गए हैं, बैंगन की सब्जी भी बन रही है। अब देखना कैसे माँ जी का मुंह खुला का खुला रह जाएगा। करेक्ट आधे घंटे में मयूरी सारा खाना बनाकर सभी को परोस भी देती है। भाई मयूरी, खाना तो काफी बढ़िया बना है। सादे से चावल दाल में भी कितना बढ़िया स्वाद आ रहा है। एक काम करना, रात के खाने में तुम छोले चावल बना लेना। बड़ा मन कर रहा है खाने का। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मुझे सारे तरीके का खाना आता है। बस कुछ लोग मुझे आजमाना चाहते हैं और मैंने उनकी बोलती बंद कर दी। नगीना समझ जाती है कि मयूरी की ये ताने उसी के लिए हैं। ऐसे ही अब 2-4 दिन गुजरते हैं। कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है और घर में सूजी भी नहीं है और आटे का हलवा मुझे पसंद नहीं। और माँ जी को बोलूंगी तो उनका तो बीपी हाई हो जाएगा। एक काम करती हूँ, पड़ोस से हलवा बनाने का सामान ले आती हूँ। मयूरी सामने वाले विमला के घर से घी लेती है और वहां से शालिनी के घर से थोड़ी चीनी और पड़ोस वाली संगीता के घर से एक कटोरी सूजी मांगती है। शाम को ये आएंगे ना तो इनसे मंगवा कर तुम्हें दे दूंगी। अरे मयूरी, 1 कटोरी सूजी भी कोई लौटाता है क्या? कभी मुझे कुछ चाहिए होगा तो तुम इसके बदले दे देना। मयूरी ने हलवा बनाने का सारा सामान इकट्ठा कर लिया था और अब मयूरी जल्दी से हलवा बनाती है और आराम से बैठकर खाती है कि तभी बाहर से नगीना आती है और जब वो मयूरी को हलवा खाता देखती है तो, अरे मयूरी बहू, ये तूने हलवा कब बनाया? मुझसे पूछा क्यों नहीं? और सूजी तो थी भी नहीं घर में, तो तू कहाँ से लाई? माँ जी, ये सब तो मैंने आस पड़ोस से बटोरा है। किसी से चीनी मांगी तो किसी से सूजी और किसी से घी। मैं तो आस पड़ोस से मुश्किल से मिर्ची टमाटर ही मांग पाती थी, लेकिन मेरी बहू तो मुझसे भी 10 कदम आगे निकली। माँ जी, अब क्या देखती रहेंगी या खाएंगी भी, वरना ठंडा हो जाएगा। अपनी बहू से मुंह बनाकर ही सही, लेकिन नगीना मयूरी के साथ बैठकर हलवा खा लेती है। ऐसे ही अब समय कुछ गुजरता है और आज नगीना और मयूरी राशन की दुकान पर राशन लेने के लिए जाते हैं। अरे भाई साहब, वो वाला नहीं, वो दूसरे वाला पैकेट दीजिए ना, उसके साथ कोलगेट फ्री भी है। दुकान वाला अंदर से सामान निकालने में बिजी होता है। तो वहीं इसी बात का फायदा उठाकर नगीना सामने टेबल पर रखा बिस्किट का पैकेट उठाकर अपने थैले में डाल लेती है, जिसे देखकर मयूरी, अरे माँ जी तो गफला कर रही हैं। इन्हें क्या लगा कि मैं बाकी का सामान ले रही हूँ तो इन पर मेरी नजर नहीं जाएगी। लेकिन मैं क्यों ही बोलूं, मुझे भी तो मुफ्त के बिस्किट खाने को मिलेंगे। ये देखकर मयूरी भी चुप रहती है और अपनी सास से कुछ नहीं कहती। तो वहीं दूसरी तरफ सामान लेकर मयूरी अपनी सास के साथ एक कॉस्मेटिक की शॉप पर जाती है, जहां वो एक रेड कलर की लिपस्टिक ट्राई करती है। कितनी अच्छी लिपस्टिक है, लेकिन 200 रुपए की है। बाहर तो ऐसे 20 रुपए की मिल जाएगी, पर ये छूटेगी भी तो नहीं। अब क्या करूं? मयूरी इधर उधर देखती है और लिपस्टिक ट्राई करने के बहाने अपने दांतों से उसे लिपस्टिक को काट के मुंह में रख लेती है और बाहर आते ही अपने बैग से एक छोटी सी डिब्बी निकालकर मयूरी उस लिपस्टिक को उसमें डाल देती है कि तभी शॉप के अंदर से नगीना बाहर निकल कर आती है। अरे मयूरी बहू, तेरे लिपस्टिक चोरी करने का स्टाइल तो काफी अच्छा था। मुझे नहीं पता था कि तू 1 नंबर की चोर भी है। वैसे माँ जी, जैसे आपने बिस्किट का पैकेट चोरी किया। मेरे ख्याल से बहू हमें चलना चाहिए, लेट हो रहा है।